जिस देश की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी हो, वहाँ अगर इलेक्शन प्रोसेस पर ही सवाल उठने लगे, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, पूरे संविधान की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। तो हेलो जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम इलेक्शन जो रिफॉर्म है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। क्वेश्चन है, द क्रेडिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर सेंट्रल टू द हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। In light of recent controversies, discuss the challenges faced by Election Commission of India and suggest reforms to strengthen its functioning। 250 वर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपको हो सकता है। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। द क्रेडिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर सेंट्रल टू हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो बेसिकली उसने जो रोल पूछा है, कैसे क्रेडिबिलिटी और जो इंडिपेंडेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। पहले हम बताएंगे कि क्रेडिबिलिटी क्यों जरूरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके बाद क्यों इंडिपेंडेंस जो है वो भी जरूरी है। जो संविधान ने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी रखा है। तो पहले हम ये दो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है कंट्रोवर्सी। ठीक है, रीसेंट कंट्रोवर्सी वो क्या है, ये कंट्रोवर्सी हम जो चैलेंज है उसके बीच में इंक्लूड करने वाले। ठीक है, एज एग्जांपल, एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की जो है थर्ड डिमांड है, क्या चैलेंजेस है। उसके बाद क्या जो रिफॉर्म है वो हो सकते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। तो ये 4 जो की डिमांड्स हैं क्वेश्चन की, उसे हम लिखने वाले हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन जो हमने पिक किया है, जैसे यूपीएससी पूछता है अलग अलग डिमेंशंस में। इंडिपेंडेंस भी दिखा रहे हैं, उसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो दिखा रहे हैं, रीसेंट कंट्रोवर्सी की एग्जांपल है वो इंक्लूड करने वाले हैं जो भी न्यूज़ में चल रहा है। उसके बाद क्या रिफॉर्म्स रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो अलग अलग कमेटीज हैं उसकी रिकमेंडेशन लिखने वाले हैं इन शॉर्ट। तो जल्दी से लिखने की अप्रोच क्या रहेगी इसे लिखने में, उसे बताते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन में बताने वाले हैं कैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश हुआ है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसका रोल है, कैसे ये इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और कैसे ये कॉर्नरस्टोन है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। पहले हम इंट्रोडक्शन में विद इन 25 और 30 वर्ड में ये बताने वाले हैं। उसके बाद पहले जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है वाई क्रेडिबिलिटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड डिमांड है वो बताएंगे वाई जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो क्रूशियल है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। इंडिपेंडेंस के बारे में भी हम लिखने वाले हैं। उसके बाद क्या चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज है उसके बारे में फिर लिखेंगे। थर्ड जो हेडिंग हमारी होगी चैलेंजेस एंड रीसेंट कंट्रोवर्सीज ऐसी होगी। उसके बाद क्या रिफॉर्म्स रहेंगे और रिकमेंडेशन जो अलग अलग कमेटीज हैं वो बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारी बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिसकी हमने बात की है, अभी हम लिखने वाले हैं। आप भी ऐसी एक जो प्रैक्टिस शीट है यूपीएससी के लिए वो ले लीजिएगा। हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं जो डेली न्यूज़ में करंट इशू होता है उसके ऊपर, और अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हम जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है उसके ऊपर हम क्वेश्चन जो है उसके हम जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हम डेली करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, साथ में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के बीच इंक्लूड होते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया, हम एक इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इंडिया में जो कितनी जो पोस्ट है सभी को साथ में इंक्लूड करके हम जो ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में लिखेंगे ECI। जब भी हम आगे यूज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हम शॉर्ट में ECI लिखेंगे। तो ये इसका हमने जो रेफरेंस है शुरुआत में दे दिया, कोमा established under established under article 324 of the constitution constitution को अंडरलाइन करेंगे। इज जो आर्टिकल है 324 इसे हम बॉक्स में करेंगे। ठीक है, इज मैंडेटेड टू ensure free fair and impartial इलेक्शंस। तो ये कीवर्ड है, फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन, अंडरलाइन करेंगे। दी कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटी, या नीचे लिख देंगे पॉलिटी, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हमने जो इंट्रोडक्शन है वो बता दिया, कैसे जो आर्टिकल 324 है वो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया की ओवरऑल जो डेमोक्रेसी उसके लिए। आगे हम जो फर्स्ट कोर डिमांड है उसकी हेडिंग लिखने वाले हैं, लिखेंगे वाई क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI शॉर्ट में लिखेंगे इज इम्पोर्टेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में लिखने वाले हैं, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे विद अंडरलाइन स्पेस देके। फर्स्ट पॉइंट जो लिखने वाले हैं, पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है इलेक्शंस के ऊपर उसके बारे में हमने जो फर्स्ट पॉइंट बताया, कैसे जो क्रेडिबिलिटी है काफी इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रस्ट के लिए। ठीक है, इलेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ensure legitimacy of results and democratic stability कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट,
लेजिटिमेसी, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं साथ ही साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करते हैं, लिखेंगे इट, जो क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में लिख रहे हैं, प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स अनरेस्ट, प्रिवेंट अनरेस्ट एंड वोटर अपैथी, वोटर अपैथी काफी बढ़िया कीवर्ड है। इसका क्या मतलब है, अगर वोटर है उनके अंदर अगर मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, अगर इलेक्शन ही ठीक से नहीं होंगे तो उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन होने वाला है, कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हमने जो वर्ड यूज किया वोटर अपैथी, ऐसे ही जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करना है। वोटर अपैथी लिखेंगे ड्यू टू बायसनेस, ड्यू टू बायस और मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमने जो बता दिया क्या जो क्रेडिबिलिटी है क्यों इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेज टर्न ओवर, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो हेडिंग देंगे तो यहाँ पे हमारी जस्ट हेडिंग ही आने वाली है, जो पॉइंट्स है वो आगे चले जाएंगे, तो इसलिए हमने जो ये स्पेस है इसे कवर करने के लिए पेज टर्न ओवर जो है वो बता दिया। इन शॉर्ट आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जो सेकंड हेडिंग है वो बताने वाले हैं वाई इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज क्रूशल। जो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू एक्ट इम्पार्शियली, कीवर्ड है इम्पार्शियली, अंडरलाइन करेंगे, अगेंस्ट ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स। तो ये इम्पार्शियल रहे, जितने भी पॉलिटिकल जो एक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उसके अगेंस्ट में ये हमने लिखा है। आगे लिखें पॉलिटिकल एक्टर्स को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी है उसे भी हमने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट आगे पॉइंट लिखेंगे, काफी सिंपल पॉइंट है जो हमने ऐड किए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये क्या करने वाला है, इसकी जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टू प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, इन की डिसीजंस लाइक MCC। ये क्या MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में MCC लिख सकते हैं। एनफोर्समेंट, MCC एनफोर्समेंट, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, एनफोर्समेंट, डिसक्वालिफिकेशन एंड इलेक्टोरल रोल, कीवर्ड अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में, डिसक्वालिफिकेशन, इलेक्टोरल रोल्स, करेक्शन, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। नेक्स्ट अभी हम चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, लिखेंगे ensures constitutional autonomy in decision मेकिंग, ठीक है। नीचे लिख देंगे मेकिंग, ताकि हमारी जो आगे हेडिंग है वहाँ पे हम जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमने जो वाई इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज इंपॉर्टेंट वो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके बारे में लिखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज हैं जो हमें रिसेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वही लिखेंगे, हेडिंग देंगे चैलेंजेस एंड रिसेंट कंट्रोवर्सीज, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट जो हम बताने वाले हैं, अभी जो बिहार का जो केस अभी चल रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो 65 लाख वोटर्स जो डिलीट किए गए उसके बारे में वो कंट्रोवर्सी लिखेंगे, और साथ ही साथ जो चैलेंज है वोटर रोल डिलीशन, ठीक है, वो देखेंगे, वो बताएंगे। तो इसलिए जो हमने जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है वो एग्जांपल्स में एज एग्जांपल इंक्लूड करने वाले हैं, इससे हमारी जो स्पेस है वो कम यूज होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वोटर रोल डिलीशन, वोटर रोल डिलीशन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिहार 2025, ठीक है। अभी की जो न्यूज़ है उसके बारे में लिखेंगे 65 लाख वोटर डिलीटेड। आगे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, चाहे तो बॉक्स में भी कर सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गन का नेम है आप उसे बॉक्स में कर सकते हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसे हमने बॉक्स में कर दिया, ताकि जो वैल्यू है उसका ध्यान जो बॉक्स में हमने लिखा उसके ऊपर जाए, ठीक है। तो भी उसे ये होना चाहिए, उसे ये पता चलना चाहिए कि जो एस्पेक्ट्स है उसने अलग अलग डिमेंशन में जो ऑर्गन्स है उसका नेम भी इंक्लूड किया, अलग अलग डिमेंशन में जो अपना आंसर है वो लिखेगा। लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर publication with reasons and searchable format, ठीक है। searchable format कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, पब्लिकेशन कीवर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो एंगल है वो भी बता दिया, जो 65 लाख वोटर जो अभी डिलीट हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने कंट्रोवर्सी भी इंक्लूड कर दिया, और साथ ही बात क्या चैलेंज है वोटर रोल डिलीशन वो भी बता दिया।
नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो लिखने वाले हैं, डिनाइल ऑफ डेटा, जो डेटा है वो प्रोवाइड ना करना उसके बारे में लिखने वाले हैं। कैसे? पोस्ट पोस्ट इलेक्शन वोटर वोटर रोल वोटर रोल्स withheld voter voter roll withheld from opposition opposition parties opposition parties lead to legal legal intervention। इसका क्या मतलब है? इलेक्शन के बाद अगर जो अपोजिशन पार्टी है वो डिमांड करती है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या वोट्स हुए हैं, कितने लोगों ने वोट डाला है और उनकी जो डिटेल है वो क्या है, अगर वो पूछा जाता है तो उसे जो है डिनाई किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके बारे में हमने जो कंट्रोवर्सी है वो बताया इन चैलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे बायस्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट। तो जो मिस यूज है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट में अगेंस्ट जो अपोजिशन पार्टी है उसके बारे में वो बताने वाले हैं। इन एक्शन against major ruling party वायलेशन। ठीक है, अगर जो पार्टी रूलिंग पार्टी वायलेशन की अंडरलाइन करेंगे, जो पार्टी अभी सत्ता में है, जो अभी पार्टी मेजोरिटी में है, वो अगर वोलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो उसके अगेंस्ट में एक्शन जो है नहीं लिए जाते इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वेराज अगर कोई अपोजिशन का अगर पर्सन कोई वोलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो उसके अगेंस्ट में जो है एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने लिखी है। नेक्स्ट आगे पॉइंट ऐड करेंगे, अभी हमारे पास स्पेस है, लिखेंगे अभी हम ईवीएम जो मशीन्स और वीवीपैट जो कंसर्न्स है उसके बारे में लिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी रहता है। ईवीएम एंड वीवीपैट, इसे बॉक्स में भी कर सकते हैं, वीवीपैट कंसर्न्स, उसके बारे में क्या जो कंसर्न्स है वो देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। लिमिटेड अभी हमने जो दूसरा पेज है वो भी कवर कर लिया। नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, लिखेंगे लिमिटेड वेरिफिकेशन अंडरमाइंस वोटर कॉन्फिडेंस। जो अभी न्यूज़ में था, जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने जो बताया कि कैसे जो एक ही पर्सन है अलग अलग जगह पे 7 बार जो है वोट दे रहा है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो कंसर्न्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है उसके बारे में लिखा है। कैसे जो ईवीएम और वीवीपैट जो कंसर्न्स है वेरिफिकेशन जो है अंडरमाइन किया जा रहा है, इसकी वजह से जो वोटर का कॉन्फिडेंस है वो अंडरमाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, अंडरमाइन वोटर कॉन्फिडेंस की अंडरमाइन करेंगे। नेक्स्ट आगे एक पॉइंट और ऐड करते हैं, ओपैक अपॉइंटमेंट। अभी हम इलेक्शन कमीशन के बीच में क्या जो है इशू उसके बारे में बताएंगे। ओपैक अपॉइंटमेंट्स, ये क्या लिखा हमने, जो अपॉइंटमेंट है वो उसका प्रोसेस भी ओपैक है। कैसे बताएंगे? चीफ इलेक्शन कमीशंस एंड इलेक्शन कमीशंस, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया में और कितने इलेक्शन कमीशन है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, लिखेंगे अपॉइंटेड सोली बाय एग्जीक्यूटिव। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, जो पीएम और जो रूलिंग में जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इसे अपॉइंट करते हैं। इसकी वजह से भी जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो भी ओपैक रहता है। ठीक है, सोली बाय एग्जीक्यूटिव, इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो रूलिंग में बताया था कि इलेक्शन प्रोसेस में जो एक है जुडिशियल का मेंबर होना चाहिए, जिसमें उन्होंने एक जुडिशियल का जो मेंबर है वो ऐड किया था। लेकिन बाद में एक्ट के द्वारा अभी जो रिसेंटली एक्ट आया उसे भी आपने रेडी रखना है, उसमें उन्होंने जो है जुडिशियल जो पर्सन है उसे रिमूव करके अपना जो बंदा है एग्जीक्यूटिव का उसे ऐड किया है। ये भी मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस पर्सन को जो ऐड है, किस पोस्ट को जो ऐड किया गया। ठीक है, किस पोस्ट को जो है ऐड किया गया इन द कमेटी जो अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट आगे जो हेडिंग है वो बताएंगे क्या क्या रिफॉर्म्स और कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके बारे में। नेक्स्ट रिफॉर्म एंड कमेटी रिकमेंडेशन। तो हम जो यूज करेंगे अलग अलग कमेटीज की क्या रिकमेंडेशन रही हैं इसके बारे में वो बताने वाले। आप अपनी साइड से भी रिकमेंडेशन है वो बता सकते हो, लेकिन हम जो अपॉइंटेड कमेटी की जो रिकमेंडेशन है इसकी वजह से हमारा जो आंसर है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसे हम अगर कोट करते हैं हमारे आंसर में तो हमारा आंसर मोर वैलिड और जस्टिफाई लगता है और हमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। इससे जो वैल्यू है उसकी माइंड में ये जाता है कि एस्पिरेंट्स है उसे पता है कि इस फील्ड में क्या क्या जो इश्यूज हैं, क्या चैलेंज है, उसे फेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम जो अलग अलग कमेटीज हैं उसकी रिकमेंडेशन इन शॉर्ट लिखने वाले हैं। पहले बताएंगे तारकुंडे एंड दिनेश गोस्वामी कमेटीज। तो इनके बारे में लिखने वाले क्या बताया इन्होंने सजेस्ट किया था, सजेस्टेड जो अभी हमने जो ऊपर इशू बताया उसके बारे में, सिलेक्शन शुड बी बाई पार्टीजन। इसका क्या मतलब है? बाई पार्टीजन, जो अपोजिशन पार्टीज है उसके भी जो पर्सन है वो इंक्लूड होने चाहिए।
जो सिलेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट लिखेंगे बाई पार्टीजन पैनल, पैनल फॉर इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये हमने इन शॉर्ट जो रिकमेंडेशन है वो बता दिया। हालांकि पॉइंट इतना ही है जो उन्होंने बताया, हम अपनी साइड से भी लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमने जो कमेटी का नेम इंक्लूड किया है, इसकी वजह से हमारा जो पॉइंट है वो जस्टिफाई लगता है। ठीक है, तो ऐसी जो अप्रोच है अपने अपने आंसर में जो है यूज करनी है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो लिखेंगे लो कमीशन के बारे में। लो कमीशन 255th जो रिपोर्ट है उसके बारे में लिखेंगे। ये आपको इजीली मिल जाएगा जब आप सर्च करोगे क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। इन शॉर्ट बताने वाले हैं, लिखेंगे स्ट्रेंथन। इन्होंने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो वही हमने जो इशू है, जो चैलेंज में बताया, उसे ही हम जो रिफॉर्म में बता रहे हैं। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट bring political फंडिंग अंडर आरटीआई। ठीक है, ये जो फंडिंग वाला इशू है वो भी हाईलाइट हो रहा है और साथ ही साथ हमने रिफॉर्म भी बता दिया। ठीक है, स्ट्रेंथन करना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इन्फोर्समेंट है उसे, और ब्रिंग करना क्रिटिकल फंडिंग कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे और आरटीआई को हम बुक करेंगे। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट जो हमने सजेशन है लो कमीशन की क्या है वो बता दिया है। नेक्स्ट अभी जो लास्ट ईयर जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था, कोविंद कमेटी 2024 वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोसेस था लास्ट ईयर काफी न्यूज में था, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। इसीलिए जो क्वेश्चन इसके ऊपर भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो कोविंद कमेटी 2024 इन्होंने क्या बताया था, एडवोकेटेड हार्मोनाइज्ड इलेक्टोरल रोल्स एंड फेज वाइज जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है उसके बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, इलेक्टोरल रोल है उसे हार्मोनाइज करना है उसके बारे में, कीवर्ड है इलेक्टोरल रोल्स अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम एक रिकमेंडेशन और ऐड करते हैं, बताएंगे। अभी हमारे पास स्पेस है, अभी हमने कंक्लूड भी करना है, तो एक पॉइंट और ऐड करते हैं, इंक्रीज वीवीपैट, जो अभी हमने इशू में बताया, वीवीपैट ऑडिट सैंपल। तो वीवीपैट का जो इशू है उसे कैसे रिजोल्व करना है, इंक्रीज करके वीवीपैट ऑडिट सैंपल है उन्हें, कोमा आगे लिखेंगे एम्पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीगली टू एक्ट ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी वोलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे एम्पावर करने की जो जरूरत है उसके बारे में बताया कि उसे जो लीगली जो पावर है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो एक्ट कर सके, अगर कोई एमसीसी वोलेशन करता है तो उसके बारे में जो है वो एक्शन ले सके। तो ये हमने बता दिया, अभी हम कंक्लूड करेंगे, इन शॉर्ट कंक्लूड करने वाले हैं। लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट एक्ट एंड अपीयर फेयर। हमने बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट एक्ट एंड अपीयर फेयर। ठीक है, उसे जो एक्ट है वो भी फेयर होना चाहिए और जो इसकी अपीयरेंस है, जो इसके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी फेयर होना चाहिए। तो ऐसी जो स्टेटमेंट है, शॉर्ट स्टेटमेंट आपने कंक्लूजन में यूज करनी है। आगे लिखेंगे रिफॉर्म्स आर की टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट ऑटोनॉमी जो कीवर्ड्स हैं वो यूज कर रहे हैं, कोमा एंड क्रेडिबिलिटी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में पूछा था द क्रेडिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर सेंट्रल टू हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो इंडिया की डेमोक्रेसी की हेल्थ है उसके लिए जो क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने जो यही बताया था अपने आंसर में। उसके बाद उसने पूछा क्या कंट्रोवर्सीज है, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है और चैलेंजेस ये फेस करता है और क्या रिफॉर्म इसके होने चाहिए। वही हमने जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया। पहले हमने बताया कि ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे ये मैंडेट करता है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर और इम्पार्शियल जो इलेक्शन है उसे, और ये कॉर्नर स्टोन है हमारी इंडियन की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि कैसे जो क्रेडिबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। पब्लिक ट्रस्ट है, लेजिटिमेसी और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है, ये इंश्योर होता है और वोटर जो अपैथी है वो प्रिवेंट होती है। ठीक है, हमने बताया कि वाई इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज क्रूशियल। ठीक है, इसे जो ये इम्पार्शियली एक्ट करता है अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टर्स, चाहे वो जो भी हो, रूलिंग पार्टी का हो, अपोजिशन पार्टी का हो, इसे जो इंडिपेंडेंस है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है उसके काम में, वो ना हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सही से इन्फोर्समेंट हो, डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्टोरल जो रोल है वो करेक्ट वे से हो सके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनॉमी है जो जिसने प्रोवाइड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, वो इंश्योर रहे। ठीक है, उसके बाद क्या चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में बताया। कैसे जो वोटर रोल डिलीशन अभी हुआ था बिहार में 2025 में, जो 65 लाख जो वोटर हैं उन्हें डिलीट किया गया था, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उन्हें जो पब्लिकेशन जो है वो करना चाहिए, रीजन बताने चाहिए। उसके बाद जो डेटा का एक्सेस है वो नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में बताया कि अपोजिशन पार्टी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, इन्हें जो डेटा है वो प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमने बताया जो मिस यूज होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इन्फोर्समेंट का, उसके बारे में बताया कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में जो है एक्शंस नहीं लिए जाते अगर वो वोलेट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को।
जो इलेक्ट्रिक जो वोटर मशीन है और वीवीपैट जो है उसके बारे में जो कंसर्न्स है वो बताए हैं, जिसकी वजह से जो वेरिफिकेशन है वो सही से नहीं हो पाता और वोटर का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है। उसके बाद इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी ओपैक है, उसके बारे में बताया। उसके बाद जो रिफॉर्म्स है और जो रिकमेंडेशन है अलग अलग कमेटीज की वो बताया। तरकुंडे और दिनेश गोस्वामी कमेटी है, उसने कैसे बताया कि जो बाई पार्टीजन जो पैनल है वो होना चाहिए द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और जो लो कमीशन है उसकी 255 जो रिपोर्ट है उसके बारे में लिखा है कि स्ट्रेंथन करने की जरूरत है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट को, और जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसे जो आरटीए है उसके अंडर लेके आने की, ठीक है। उसके बाद जो कोविन कमेटी है 2024 उसने एडवोकेट किया है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है वो जो इलेक्टोरल रोल्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और जो फेज वाइज साइमल्टेनियस इलेक्शंस है वो होने चाहिए, ठीक है। हमने बताया है कि जो ऑडिट सैंपल है वीवीपैट में उसे इंक्लूड करने की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करना चाहिए ताकि वो लीगली एक्ट कर सके अगर कोई वोलेट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है। साथ ही साथ हमने उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि कैसे जो एक्शंस और अपीयरेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो फेयर होनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि अगर पब्लिक ट्रस्ट ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना है तो रिफॉर्म्स जो है वो नेसेसरी है, ठीक है, वो नेसेसरी है। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर